राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि आश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा की रात को खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना एक पुरानी परंपरा है। साथियों, ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखने से उसमें औषधि गुण भर जाते हैं। रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखी गई इस खीर का अगले दिन सुबह सेवन किया जाता है। और साथियों, इस बार आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि 2 दिन है। ऐसे में व्रत किस दिन रखना है, किस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा, व्रत किस दिन रखना है, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन रखना है, इस बारे में असमंजस बना हुआ है। साथ ही साथ इस बार शरद पूर्णिमा पर भद्रा भी लग रही है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर पंचक का प्रभाव भी रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साथियों, इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:24 से, और पूर्णिमा तिथि अगले दिन समाप्त होगी 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9:16 पर पूर्णिमा का व्रत, क्योंकि चंद्र देवता की पूजा के साथ ही पूर्ण माना जाता है। ऐसे में जब पूर्णिमा 2 दिन हो, तो जिस दिन पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान हो और चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो, इस तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी उसी तिथि में रखना शुभ माना जाता है। इस बार पर पूर्णिमा का व्रत तो 6 अक्टूबर दिन सोमवार को रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। साथियों, इसके अलावा 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त और सूर्य देव व्यापनी पूर्णिमा तिथि रहेगी, और ब्रह्म मुहूर्त के समय विद्यमान तिथि में पूर्णिमा का स्नान दान करना शुभ माना जाता है। तो 7 अक्टूबर सोमवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। आश्विन पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो जाता है, तो कार्तिक स्नान भी 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। साथियों, इस दिन चंद्र उदय का समय शाम 5:34 का रहेगा। इसी के साथ 6 अक्टूबर सोमवार के दिन भद्रा काल का समय दोपहर 12:23 से शुरू होगा और रात 10:53 पर समाप्त होगा। भद्रा के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं और व्रत भी खोल सकते हैं और चंद्रदेव की पूजा भी कर सकते हैं महाराज। लेकिन अगर आप लोग भद्रा के नियम का पालन करते हैं तो आप इस समय का ध्यान रखें महाराज। जितने भी लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वह 6 अक्टूबर 2025 के दिन रखेंगे, और जो लोग स्नान दान करेंगे वह 7 अक्टूबर 2025 के दिन करेंगे। साथियों, अब प्रश्न आता है कि चंद्रमा की रोशनी में हमको खीर किस समय और किस दिन रखना है। तो आपको अपने घर में बनाई हुई खीर को 6 अक्टूबर 2025 के दिन रात में चंद्रमा की रोशनी में रखना होगा। इस दिन अमृत बरसाने की मान्यता है, इसलिए इस खीर में भी अमृत का वास हो जाता है। अगर आप उस खीर को शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो उस समय आप अपने घर की छत पर, खिड़की पर, या जहां पर भी चंद्रमा की रोशनी पड़ रही हो वहां पर कुछ देर के लिए जो खीर है किसी पात्र में रखें। चांदी का कटोरा हो तो उसमें रखें, उसके ऊपर बारीक जाली या फिर बारीक चुन्नी रख दे ताकि खीर में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर सके। और इसके बाद से आप कुछ देर रहने के बाद, जैसे 2-3 घंटे, 1-2 घंटे खीर को रहने दे और उसके बाद उसको प्रसाद रूप में सेवन कर सकते हैं। जो लोग अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद खीर का सेवन करना चाहती हूँ, उन्हें सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद फिर खीर का सेवन करना चाहिए और पूर्णिमा का व्रत खोलना चाहिए। जो लोग रात में किसी कारण से खीर ना रख पाए, वह 7 अक्टूबर मंगलवार को भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब चंद्रमा विद्यमान हो, साथियों उस समय में भी खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर किया गया दान अनंत गुना फल प्रदान करता है। तो इस दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र रखकर खीर का भोग लगाएं और इसके बाद खीर का दान भी करें, या खीर बनाने की सामग्री जैसे दूध, कच्चे चावल, शक्कर भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अलग प्रकार का दान आप कर सकते हैं। महाराज, अब हम आशा करते हैं कि आपको इस शरद पूर्णिमा से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।